सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपके विज्ञान विषय के जितने भी प्रश्न यहाँ पर 2016 से 2022 तक पूछे हुए हैं, सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पर हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जितने भी पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न है, टोटल 7 सालों में जितने भी पूछे हुए प्रश्न है, यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 इतने प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृतिक चयनवाद। ये 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मंडल ने, जगदीश चंद्र बोस ने या लैमार्क ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सांद्रण की विधि कौन सी नहीं है? तो फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये तीनों ही क्या है? सांद्रण की विधियां, लेकिन निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में किस प्रकार का आवेश आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ में कौन सा आवेश आता है? छड़ में आता है धन आवेश। अब यही कांच की छड़ की जगह पर अगर एबोनाइट की छड़ होगी तो क्या होगा? अगर एबोनाइट की छड़ होगी तो छड़ पर ऋण आवेश आएगा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कांच की छड़ होगी तो धन आवेश, अगर एबोनाइट की छड़ होगी तो ऋण आवेश उस पर आएगा। ये आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आनी त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धात्विकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 2017 के पेपर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2017 का पेपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, अल्टरनेट करंट का प्रयोग करते हैं टॉर्च में, कैलकुलेटर में, पंखे में या मोबाइल में? तो राइट आंसर आप सभी को पता है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंखे में। पंखे में अल्टरनेट करंट का प्रयोग करते हैं हम। बाकी टॉर्च, कैलकुलेटर और मोबाइल में हम डीसी करंट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अल्टरनेट करंट होती है, एक होती है डीसी करंट, एक होती है अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा में पंखा ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है? निकिल, कोबाल्ट, लोहा। तो आपको पता है निकिल, कोबाल्ट, लोहा ये तीनों ही चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन सोना चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आप सभी को पता है कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नवत में से वह सेल बैटरी जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, कौन सा यहाँ पर सेल है जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं? सीसा संचायक सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल या शुष्क सेल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा संचायक सेल। से कि कार की बैटरी आप देखते हो या जो हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। फिर जब लाइट चली जाती है तो यही रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी में होती है, फिर यही हमारे घरों में फिर ये विद्युत ऊर्जा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है ये बैटरी। तो सीसा संचायक सेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्थिर विद्युत आवेश से, केवल दंड चुंबक से, केवल विद्युत धारा से या फिर दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों? तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हम 3 प्रकार से उत्पन्न कर पाते हैं। पहला है चुंबक के द्वारा, दूसरा है गतिमान आवेश के द्वारा यानी कि विद्युत धारा के द्वारा, तीसरा होता है धारावाही चालक के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखिए विद्युत धारा भी दिया हुआ है, दंड चुंबक भी दिया हुआ है, चुंबक भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से ही हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हम 2 तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत धारा से और दंड चुंबक से। इसके अलावा हम एक प्रकार और है, वो है धारावाही चालक के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, इसमें 2 दिया है। तो ऑप्शन डी जो है दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से हम प्रवाहित कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2018 में पूछे हुए प्रश्न है, चलिए इनको भी हम देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए डीसी करंट, डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, एसी की बात नहीं हो रही है, अल्टरनेट करंट की जो हमारे घरों में आती है बिजली उसकी बात नहीं हो रही है। डीसी जो हमारे घरों में इन्वर्टर में सेव होता है, जो हम लाइट जाने के बाद फिर यूज करते हैं। तो देखिए दिष्ट धारा का प्रयोग इसमें से किसमें होता है, तो पंखा, टॉर्च, टीवी या कूलर। तो टीवी लाइट से हम चलाते हैं, कूलर भी, पंखा भी। जो टॉर्च है इसको हम बैटरी से चलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी करंट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी यूग्लिना है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन है, लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए जो है लोहा, ये चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। अब आप देखिए अभी पिछले ईयर में आपने देखा ये प्रश्न पूछा था, फिर पूछ लिया, लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत बल्ब जो होता है, जो हमारे घरों में बल्ब आप देखते हो, इस बल्ब में तंतु होता है। ये जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 2018 का क्वेश्चन पेपर देख लिया, 2019 पे आते हैं हम लोग। 2019 का प्रश्न पत्र यहाँ हम देखेंगे तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो I विद्युत धारा का मात्रक, I मतलब एम्पियर, ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर होगा। Q ये कूलाम आवेश, T समय यानी कि सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हेमेटाइट किसका अयस्क है, सोना, तांबा, लोहा या कैल्शियम। तो जो हेमेटाइट है ये लोहे का अयस्क है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इसमें से कौन मिश्र धातु है, पीतल, तांबा, जस्ता या टिन। तो दोस्तों जो पीतल है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भारत में एनीमिया का क्या कारण है, तो आपको पता ही है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, विकास या प्राकृतिक चयन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ जीन परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 2020 में आए हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता इसमें से कौन है, हरे पौधे, चूहा, सांप या बाज। तो मैंने आपको बताया भी था सीरीज भी सॉल्व कराते हुए कि हम सांप को ही सही लगाएंगे। कैसे, एक बार आप समझ लीजिए। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनको कौन खाता है, टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन सा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना या फिर ग्रेफाइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप सभी लोगों को पता है कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने, ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नोबेल गैस का उदाहरण इसमें से कौन है। तो आप सभी को पता है हीलियम, नियॉन, ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर रेडॉन, ये भी क्या है, अक्रिय गैस ही है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जो जनित्र यानी कि जो जनरेटर होता है ये गोल 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 घूमता है। जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो क्या होता है, वहां पर यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तभी आप देखिए शादियों में जो सब लाइट्स लगी होती हैं सब जलती हैं जनरेटर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो स है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 में पूछे हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 सिनेबार किसका अयस्क है। दोस्तों ये है मरकरी का यानी कि Hg पारा, ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, पोलियो, कोरोना, एड्स या फिर हैजा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको पता है जो कोरोना है, कोरोना वायरस आपने सुना ही होगा। तो ये वायरस से होने वाला, एड्स भी वायरस से होता है, आपको पता है HIV वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से ही होता है। तो बचा क्या, हैजा, ऑप्शन द जो है ये जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से प्राथमिक सेल नहीं है, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल या सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल प्राथमिक सेल में नहीं आता है, ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में रखते हैं।
तो रक्त को यानी कि हम खून को किस में रखते हैं, किस टेम्परेचर पर रखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4.5 होना चाहिए था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो 4.5 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको रखते हैं, किसको, रक्त को। क्वेश्चन नंबर 5 है डार्विनवाद किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता है डार्विनवाद जो है योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग 2022 का प्रश्न पत्र भी सॉल्व कर लेते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज या फिर टॉन्सले। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व एड्स दिवस कब मनाया था, तो विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, आई। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आई बराबर क्यू अपॉन टी के होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से चुंबकीय पदार्थ है, तो निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये तीनों ही क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर तब होता क्या, सोना। ठीक है, याद रखिएगा निकिल, कोबाल्ट, सोना, इसको आप याद रखिएगा कि ये क्या है, चुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं डोलोमाइट किसका अयस्क है, Hg, Mg, Mn या Zn। तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इतने सारे ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग का एग्जाम बढ़िया हो। इसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। ईश्वर से यही प्रार्थना है पेपर आप सभी का बहुत अच्छा हो, ताकि आप लोग का 4th सेमेस्टर अच्छे से निकल जाए और आप लोग अपने जीवन के अगले पड़ाव में पहुंचे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि जो भी क्लासेस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे पेपर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पीडीएफ सब आप देख करके जाइए एग्जाम में, ताकि आपका बहुत अच्छा पेपर हो। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए।